हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ड फॉर्मेशन। और अभी तक हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके जो दो प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें हमने उनके पोजीशन और अगले में हमने अक्षर युग्म वाले क्वेश्चन डील किए थे। तो इस जो सेशन में इस प्रैक्टिस सेट में हमारा शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण वाला टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर जो भी इसमें क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व करने का तरीका हम क्वेश्चन से सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका IBPS का कलर का क्वेश्चन 2016 का। तो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ एक बार क्वेश्चन है, यदि शब्द फ्रैक्शन के प्रत्येक व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए, फिर सभी व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए, तो दाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक वर्ड दिया है आपको, एक शब्द दिया है फ्रिक्शन। तुम पहले अब आपके लिए शब्द लिख लेता हूं। फ्रिक्शन ये आपको दिया है और आपको बोला गया है जिस वर्ड में व्यंजन और स्वर हैं, पहले हमें व्यंजन को उसके अल्फ़ाबेटिक क्रम में लगाना है, उसके बाद स्वरों को लगाना है और फिर जो नया शब्द निकलेगा उस शब्द के दाईं ओर से पांचवा लेटर अक्षर क्या होगा। बेसिकली ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्वर व व्यंजन क्या होते हैं। स्वर A, E, I, O, U ये आपके स्वर होते हैं, इन्हें छोड़ के जो सारे बचते हैं वे व्यंजन होते हैं। तो हम पहले इन्हें लिख लेते हैं A, E, I, O, U। A, I और O ये आपके तीन इसमें स्वर हैं, बाकी व्यंजन हैं। तो हमें इसके क्रम में लगाना है, तो हमें इनका क्रम पता होना चाहिए। तो एक बार हम इन्हें नोट डाउन कर लें, इनका क्रम को हम लिख लेते हैं तो हमें करने में आसानी होगी। और मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में, आपने पिछली क्लास देखी होगी, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है जो इनके क्रम, इनकी पोजीशन हम आराम से याद कर सकते हैं या प्रैक्टिस के जरिए हम उसे निकाल सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। तो हम लिख लेते हैं इनका जो क्रम क्या होगा, 6, 18, 1, 3, 29, 15 और 14। ये इनको हमने इनके अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिख लिया है। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या है, हमें सबसे पहले इन्हें हटा देते हैं। हमने सबसे पहले व्यंजन को लिखना है, व्यंजन जो बाकी बचे वे आपके व्यंजन हुए। और व्यंजन को अल्फ़ाबेटिक क्रम में, और अल्फ़ाबेटिक क्रम में हमने इसे नोट डाउन कर लिया है। तो हम इसे डायरेक्ट देखते हैं। सबसे अब बचा क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे छोटा क्या 3 है, तो C, F और उसके बाद क्या है N, R, T। ये आपके व्यंजन है। पहले व्यंजनों को सेट करना है, उसके बाद करना है आपको स्वरों को सेट। तो स्वर 3 स्वर है और इसके अल्फ़ाबेटिक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले A आएगा, फिर I और O। ये आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है और हमने क्वेश्चन के हिसाब से इन्हें लगा दिया है और ये आपके सामने बन गया है वर्ड। जो रीअरेंज करके जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से ये वर्ड आपको निकल गया है। तो आपको दिया है अब क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब लिखा है कि दाईं ओर से पांचवा लेटर कौन सा होगा, दाईं ओर से पूछा गया है। तो हमें स्टार्टिंग की क्लास में इतने बार आपको बताया है कि हम यहाँ से बायां होता है और यहाँ से दायां होता है, राइट और लेफ्ट। तो हमें राइट साइड से पूछा है पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्या हुआ R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा R। और R आपके किस ऑप्शन में, R आपके ऑप्शन नंबर D में आपका R है, आपका R निकल चुका है। तो इतना सा क्वेश्चन था और हमने कितनी आसानी से इसे कर लिया है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं आपके, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगला क्वेश्चन है आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर का है, 2017 का क्वेश्चन। और सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा रखा है, थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा दे दिया आपको, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो आपके लिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं में लिखा जाए। इस बार पहले स्वरों को लिखना है, इसके बाद सभी व्यंजन को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं में लिखा जाए। उसके बाद व्यंजन को लिखना है, तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला अनुसार उसके अगले अक्षर में परिवर्तित कर दिया जाए। तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको गिवन है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे, लेकिन इस बार हमें स्वरों को आगे लगाना है, फिर व्यंजन को लगाना है। बस उसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी है कि जो शब्द निकलेगा उसको हमने रिप्लेस करना है, उसके जो लेटर होंगे उसके अल्फ़ाबेटिक के अगले लेटर से हमें उसे एक्सचेंज करते रहने हैं जितने लेटर होंगे, और जो निकलेगा बाएं से, इस बार बाएं से पूछा है, बाएं से पांचवा लेटर क्या होगा। एक बार हम लिख लेते हैं शब्द को। शब्द आपके सामने है, वर्क प्लेस, यह आपके सामने शब्द दिया है। तो हम एक बार उन्हें इसकी पोजीशन में भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। 23, 15, 18, 11, 16, 12, 1, 3 और 5, ये हमने इसकी पोजीशन लिख ली है। जो इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है अल्फ़ाबेटिक क्रम में, हमने इसका पोजीशन लिख चुके हैं हम। और इसके साथ हम एक बार इन्हें जो इसमें स्वर हैं इन्हें अलग कर देते हैं। ए ई आई ओ यू आपको पता है स्वर होते हैं, ये स्वर हैं। तो इस बार हमें स्वरों को पहले लिखना है, तो हम लिख लेते हैं। चलो पहले क्या है, ए ई ओ, ये स्वरों को हमने लिख लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम इसमें आए व्यंजन, सी के एल, फिर पी के बाद क्या आएगा, आर और डब्लू, लास्ट में 23। डब्लू के बाद कोई इससे बड़ा अल्फ़ाबेटिक लेटर है नहीं। तो आपके सामने ये शब्द निकल चुका है। और एक कंडीशन और दी है, जो शब्द बनेगा उसके अक्षर को उसके अल्फ़ाबेटिक अगले क्रम में जो अगला लेटर आएगा उससे रिप्लेस कर देंगे। तो ए के बाद क्या आता है, तो उसी को फॉलो करते हैं। ए के बाद क्या आता है, बी, ई के बाद एफ, ओ के बाद पी, डी, सी के बाद डी, के बाद एल, एल के बाद एम, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, डब्ल्यू के बाद एक्स। और ये हमको वर्ड मिल चुका है, वर्ड मिल चुका है जो हमें निकालना था। और इसे में आपको गिवन है कि बाईं ओर से, इस बार हमें लेफ्ट साइड से, और ये राइट साइड, इस बार हमें दिया है लेफ्ट साइड से बाईं ओर से पांचवा वर्ड कौन सा होगा, पांचवा लेटर कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। क्या आंसर क्या निकला, एल। तो इसका आंसर हो जाएगा एल। और एल आपके किस ऑप्शन में, एल है आपके सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो ये आपका इतना सा था, बस एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा दे दी थी कि हमें अगले लेटर में हमें परिवर्तित करना था, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इसी टाइप से हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के सभी, तो इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इसके साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, IBPS कलर का 2011 का क्वेश्चन है। तो इस बार आपको शब्द दिया है इक्वालिटी। इक्वालिटी के पहले और पांचवें अक्षर परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। पहले और पांचवें को हमने आपस में एक्सचेंज करना है, आपस में बदल देना है। इसी प्रकार दूसरे और छठवें को बदलना है, और इसी बदल दिया जाए, और आगे इसी प्रकार इसी क्रम में जारी रखा जाए बदलना, जो हम
पहले का 5वां, दूसरे का 6ठा, तीसरे का 7वां, इस टाइप से हम आगे बदलते रहते हैं जब तक इसमें लेटर हैं। तो हमें बताना है दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इतना इजी क्वेश्चन। फिर से हम एक बार लिख देते हैं, क्या आपके सामने वर्ड क्या है, इक्वालिटी। ये आपके सामने शब्द दिया है इक्वालिटी, और इसकी पोजीशन लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम केवल इसे बदलना है आपस में, और इससे बस पहले को हम यहाँ रखें, पहले को 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हमने बदल देना है आपस में। तो बदलते हैं, पहले को रखना है 5वें के स्थान पे और 5वें को पहले में, दूसरे को 6वें में और 6वें को दूसरे में, तीसरे को 7वें में और 7वें को तीसरे में, और लास्ट बचा है चौथे को 8वें में और 8वें को चौथे में। आप समझ गए होंगे, बस हमें आपस में बदलना है। तो ये जो ये 4 हैं ये पहले आ जाएंगे, LITY, ये पहले हो गया। अब इसके बाद ये जो स्टार्टिंग के थे ये बाद में चले जाएंगे, EQUA, ये आपके सामने नया शब्द आ चुका है, और इसमें हमें निकालना है दाएं सिरे से तीसरा, लेफ्ट राइट, दायां और बायां, दाएं सिरे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा क्या है, क्यू। आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। और क्यू आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपका क्यू है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्यू। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि हमें आपस में बदलने के लिए, अभी हमें पहले का 5वां, दूसरे का 6वां ऐसे दिया था, हो सकता है कुछ और पोजीशन दे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप आसानी से कर लोगे। इसमें कुछ ज़्यादा हैवी क्वेश्चन था नहीं इसमें, तो हम इसी के साथ आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है RBI असिस्टेंट मैनेजर का 2017 का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में आपके सामने वर्ड दिया है शब्द इवैक्यूएशन के बाएं से पहले, चौथे, 5वें व 7वें को केवल एक बार प्रयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस शब्द के बाएं छोर से दूसरा वर्ण क्या होगा। इतना सा क्वेश्चन है, और आपको एक कंडीशन भी दी है, अगर इसमें एक से ज़्यादा शब्द बनते हैं इन लेटर से तो आप जेड पे टिक करोगे, और नहीं तो कोई भी नहीं बनता है तो वाई पे टिक करोगे। लेकिन पहले हम एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कितने लेटर बन रहे हैं, कितने वर्ड बन रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर जेड, और एक बन रहा है तो आंसर हमें जो दिया है, हमें सेकंड बाएं से सेकंड हमें निकालना है, और अगर कोई नहीं निकल रहा तो वाई पे टिक करेंगे हम। आपके सामने क्वेश्चन है तो हम एक बार इसे लिख लेते हैं। EVACUTION, ये वर्ड आपके सामने दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे ए भी था। यह आपके सामने वर्ड दिया गया है, तो आपको क्या बोला है, आपको दिया है पहले चौथे, 5वें और 7वें, ये दिया आपको। 7वें को हमने इन जो हम अलग लिख लेते हैं, इन लेटरों से कोई एक सार्थक, एक या इससे जितने सार्थक शब्द बनेंगे उन सार्थक शब्दों में बाईं ओर से दूसरा लेटर, दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। तो क्या हो सकता है, इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक जो
इंग्लिश है वो आनी चाहिए कि हम लेटर जो इंग्लिश के बारे में हमें पता होना चाहिए कि लेटर कौन कौन से बन सकते हैं, या फिर आपको जितने इंग्लिश के वर्ड हैं वो आपको याद होने चाहिए, उनकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए। तो ये तो इजी था। इससे क्या बन सकता है? इससे एक ही लेटर बन सकता है, क्यूट, CUTE। आपको इसके अलावा कोई भी वर्ड नहीं बन रहा होगा, कोई भी शब्द नहीं बन रहा होगा। तो इसका बाएं ओर से दूसरा लेटर कौन सा है? यू। बाएं ओर से, ये बायां मैंने पहले बोला, ये बायां और दायां, लेफ्ट और राइट। तो इससे इसका सेकंड नंबर का पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड नंबर का लेटर क्या होगा? यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू। और यू किस ऑप्शन में आपके? यू आपके सी ऑप्शन में। तो सी इज राइट। बस इतना ही था। इसमें आप हो सकता था कि एक से ज़्यादा बने, तो अभी आगे कोई और क्वेश्चन होंगे, उन्हें हम देखेंगे अगर बनते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा और कुछ लेटरों से अब बोल दिया जाएगा कि इसके कितने वर्ड बनते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है SBI क्लर्क का 2011 का क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया है, शब्द क्रिएटिबल के तीसरे, पांचवें और सातवें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। तो दूसरा अक्षर आपको पूछा है कि दूसरा अक्षर क्या होगा, और अगर उस अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण सार्थक शब्द बन रहा हो। तो एक बार हम लिख देते हैं, पहले कौन सा हमें शब्द दिया है वो देख लेते हैं। CREDIBLE, ये आपको शब्द दिया है। और इस शब्द में पोजीशन कौन कौन से दी है? तीसरा, पांचवा और सातवां। तीसरा, पांचवा और सातवां। तो आपके सामने कौन से लेटर है? EIL, ये है। और हमें देखना है कि इनसे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इजी है, आपको पता ही होगा। LIE पहला, ये भी बनाया जा सकता है, लाई, झूठ बोलना। एक होता है LEI। दूसरा ये भी हो सकता है लाई, ये भी इसका मतलब होता है लेटना। तो ये दो शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और है, इसके अलावा कुछ और नहीं बनाए जा सकते। तो पूछा है कि दूसरे नंबर का दूसरा जो वर्ड बनेंगे, दूसरे नंबर का लेटर कौन सा होगा। इसमें आई है, इसमें ई है। तो इस टाइप का कोई ऑप्शन में है? नहीं है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, ऑप्शन में ई ऑप्शन में क्या दिया है? एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई। तो एक से अधिक है, दो है, तो ऑप्शन नंबर ई है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको दिया है वर्ड रीजन। शब्द रीजन के क्रमागत अक्षरों में से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इतना सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आपको लिख देता हूँ मैं, REASON। ये आपके सामने शब्द दिया है। इसके अक्षरों को क्रमागत, मतलब यहाँ से चलना हमने आगे की ओर, और हमें बताना है कितने क्रमागत तौर पे आगे चलते रहना है और कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें, कभी भी हम जो उसके लेटर होंगे उन्हें रिपीट नहीं करेंगे अगर क्रमागत पूछा गया है। तो पहला क्या हो सकता है? री, पहला। दूसरा एस, दूसरा ऑन,
इनका इंग्लिश में यूज़ होता है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उनमें इनका मतलब होता है अंग्रेजी वर्ड इंग्लिश में तो एक अर्थपूर्ण मतलब होता है, इसलिए ये 3 शब्द बनाए जा सकते हैं और कोई रिपीट नहीं है, कोई भी क्रमागत है, उल्टे में नहीं आना है। तो 3 शब्द, तो आपके ऑप्शन में क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी, 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको इसमें एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं आपको एक पुराना क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है SBI का है शायद कि SSC का है, उसमें एक बार आया था, आपको वर्ड दिया गया था एग्जामिनेशन, ये आपको वर्ड दिया गया था, आपको बताना था कि इसमें कितने अर्थपूर्ण कर्मागत अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम इसमें सभी इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो हमेशा कर्मागत पूछा गया तो आगे चलेंगे। तो मैं ये 2 तो एक्स में आ गए, मतलब होता है एम, इसका भी मतलब होता है। तो जो एक बार आ गया है तो उसे हम दोबारा नहीं काउंट करेंगे, नहीं तो अगला हम ये नहीं बोल सकते एग्ज़ाम भी आ गया, एग्ज़ाम अलग हो गया, वो क्रमागत पूछा गया तो मतलब आगे चलते रहेंगे। इन 3 हो गया, एट 4 हो गया, आई, देखो आई मतलब आई, अगर हम बोले आई 5 हो गया, ऑन 6 हो गया, तो मतलब इससे 6 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये आपके SSC में पूछा गया था, तो इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन था, ये थोड़ा इजी था, मैंने आपको केवल समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये SSC का क्वेश्चन है, SSC का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ गए होंगे किस हिसाब से इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, आपको दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, और ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी पकड़ है इसमें और कितनी आपको स्पेलिंग आती है, कितने वर्ड आपको याद होते हैं। तो केवल मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश के वर्ड याद करोगे तभी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिया। आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, वर्ड दिया है LESA, इससे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? इतना सा क्वेश्चन है, कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन भी होगा, एक भी नहीं, 1 2 3, इनमें से कितने हो सकते हैं। तो इजी था, आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने इजी क्वेश्चन लिया है। मैं टफ भी ले सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको अगर वो शब्द याद होंगे, वो वर्ड याद होंगे, तो आप उन्हें कर पाओगे। तो ये आपको दिया है, तो क्या हो सकता है, इससे 2 ही शब्द बनाए जा सकते हैं। एक होता है क्या, एक होता है सेल, SALE, सेल, जब किसी दुकान में सेल लगती है तो सेल, ये वाला सेल। दूसरा होता है SEAL, सील। तो ये 2 शब्द बनाए जा सकते हैं इससे, सेल और सील। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जिसमें 2 दिया गया है, ये आपको आंसर आपका निकल गया सी। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हैं, उन्हें कराने का इतना कोई ये नहीं होता। अगर आपको वर्ड याद नहीं हो, मैं तो करा दूंगा क्वेश्चन, लेकिन आपको वो वर्ड याद नहीं होंगे तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये आपका क्वेश्चन आया था RRB में आया था 2018 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के साथ जो ये शब्द निर्माण एवं अक्षर व्यवस्थीकरण वाले क्वेश्चन लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप सीख गए होंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो आप जहाँ से भी कर पाओ, ऑनलाइन या किसी किताब से प्रैक्टिस करो, तभी आप परफेक्ट बन पाओगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें। तो इसी के साथ हम अगले क्लास में जानेंगे। अगला क्लास में आपका अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है, अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न। उनके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन
वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं। तो उन्हें कंप्लीट करते हैं अगली क्लास में। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बने रहें और पढ़ते रहें।